अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो 5वीं जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू की सफ़ा नंबर 103 पर ये 13 नंबर जो सबक है वो एक नज़्म है। इस नज़्म का उन्वान है किताबें। क्या उन्वान है? किताबें यानी बुक्स। एक को किताब कहा जाता है और एक से ज़्यादा को किताबें कहा जाता है और कुतुब भी कहते हैं। किताब की जमा कुतुब भी है और किताबें भी हैं। तो यहाँ पर जो सबक का उन्वान है, नज़्म का उन्वान, वो है किताबें। अब मेरे साथ साथ इस नज़्म की रीडिंग कीजिए। बहुत खूबसूरत नज़्म है और किताबों की अहमियत से मुताबिक इस नज़्म को जो है वो लिखा गया है। शायर ने लिखा है कि किताबों की क्या अहमियत है। समझता है इसे सारा ज़माना, समझता है इसे सारा ज़माना, किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना। क्या है किताबें? इल्म व हिकमत का ख़जाना है। किताबों में इल्म व हिकमत भरी पड़ी है। इल्म भी है और हिकमत भी है। हिकमत की बातें हैं, इल्म है किताबों में। तो समझता है इसे सारा ज़माना, किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना। हमारी मुनीस व गमख्वार हैं ये। क्या है हमारी? मुनीस व गमख्वार। मुनीस कहते हैं दोस्त को। हमारी मुनीस व गमख्वार, दोस्त और साथी और गमख्वार हैं ये, यानी किताबें। ये का मतलब किताबें। यहाँ पर किताबों के लिए है ये। और आपको पता है कि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीर कहलाता है। तो इसलिए ये ज़मीर है ये जो किताबों के लिए इस्तेमाल हुआ है। किताबें इसमें और किताबों की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ये ज़मीर है। यहाँ पर ये एक अलग से एक बात की मैंने आपको बताई। हमारी मुनीस व गमख्वार हैं ये, यानी किताबें। जिहाद इल्म की ललकार है ये। क्या है ये? जिहाद इल्म की ललकार। अगला शेर है, किताबें क्या हैं? रूहानी ग़िज़ा हैं। किताबें क्या हैं? ये रूहानी ग़िज़ा हैं। इनसे रूह को ग़िज़ा मिलती है। रूह को हमारे जैसे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारी रूह को जो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो किताबों से पूरी होती है। सुकून दिल का दवाओं की दवा है। क्या है? दिल का सुकून और दवाओं की दवा, यानी ऐसी दवा जिसके जो काम दवा भी नहीं करती, वो है ये किताबें। किताबों से है जिसकी आशनाई। आशनाई मतलब दोस्ती, जान पहचान। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहां में उसने पाई। जिसने किताबों से दोस्ती या आशनाई कर ली, उसने जहां में बड़ी दौलत पाई। किताबों की रिफाकत भी अजब है। किताबों की रिफाकत भी दोस्ती को कहा जाता है, जो है वो भी अजब है। ताल्लुक तोड़ना उनसे गजब है। उनसे ताल्लुक तोड़ना यानी किताबों से ताल्लुक तोड़ना ये गजब है, यानी बहुत खतरनाक बात है। ये अच्छी बात नहीं है। गजब हो जाता है जो किताबों से अपना ताल्लुक तोड़ लेता है, और जो किताबों से रिफाकत यानी दोस्ती रखता है उसके लिए खैर ही खैर है ना। तो इसलिए हमें किताबों से ताल्लुक कायम रखना चाहिए। किताबों से हमें ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर नीचे बच्चे देख रहे हैं ना, इसमें लाइब्रेरी में किताबें देख रहे हैं बच्चे। ये 3 बच्चे दिखाए इसमें तस्वीर में। ये देखिए अपनी किताब में देखिए आप। आगे कह रहे हैं, सिखाती हैं जीने का तरीका। क्या सिखाती हैं? ये जीने का तरीका सिखाती हैं किताबें। किताबें पढ़कर हमें जीने का तरीका आता है। बताती हैं हमें क्या है सलीका, और ये हमें बताती हैं कि सलीका क्या है। किसे कहते हैं सलीका, है ना? शऊर। किसी ने मुंह किताबों से जो फेरा, अगर किसी ने किताबों से मुंह फेरा, यकीनन उसको जिल्लत ने है घेरा। तो क्या है? इस बात का यकीन है कि उसको जिल्लत ने घेर लिया है। जो किताबों से मुंह फेर लेता है उसे जिल्लत घेर लेती है। किताबों से अगर खाली मकान है, अगर किसी मकान में किसी जगह किताबें नहीं हैं, तो वह भूतों का मस्कन घर कहाँ है। अगर कोई मकान किताबों से खाली है, अगर किसी घर में किताबें नहीं हैं, तो वो भूतों का मस्कन है। उसे घर कहाँ कहा जाएगा, यानी वो घर नहीं है। किताबों से हलावत गुफ्तगू में। किताबों से गुफ्तगू में क्या आ जाती है? हलावत आ जाती है, और हलावत कहा जाता है मिठास को। हलावत मतलब मिठास। गुफ्तगू में, बातचीत में हमारी मिठास पैदा हो जाती है किताबें पढ़कर। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, शराफत का असर बाकी लहू में। और लहू में यानी हमारे खून में शराफत का असर बाकी रहता है किताबों के जरिए से। किताबें पढ़ के हमारे अंदर सलीका आ जाता है गुफ्तगू करने का, और अपने उठने बैठने का सलीका आ जाता है। लोगों से बातचीत करने का, हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का हमारे अंदर सलीका और शऊर पैदा हो जाता है किताबों के जरिए से, किताबें पढ़कर। किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ।
अब ये देखिए एक नसीहत कर रहे हैं, किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, सदा मतलब हमेशा, किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, इसी में जिंदगी अपनी लगाओ, और अपनी सारी जिंदगी इसी में लगा दो। यानी किताबों से कभी अपना ताल्लुक ना तोड़ो, किताबें पढ़ते रहो हमेशा, चाहे तुम बच्चे हो बड़े हो, है ना, हमेशा अपना किताबों से ताल्लुक कायम रखो। ये कहा जा रहा है इस नज़्म के जरिए से। ये ज़फ़र कमाली की लिखी हुई नज़्म है, इसके शायर का नाम है ज़फ़र कमाली, जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। ठीक है, तो हमें भी किताबों से अपना ताल्लुक कायम रखना चाहिए और किताबों से रिश्ता हमारा कायम रहे, बढ़ता रहे, और हमेशा हम किताबें पढ़ते रहें, किताबों से मुंह न मोड़ें। ये हमारे लिए इस नज़्म में सबक है। नज़्म से मुताल्लिक़ अल्फाज़ बानी सफ़ा नंबर 105 पर सबसे पहले जो लफ्ज़ है वह इल्म, इल्म का मतलब जानकारी। ठीक है, हिकमत कहते हैं अक्लमंदी, अच्छे बुरे की तमीज़। रूहानी का मतलब रूह से मुताल्लिक़, जो रूहानी, इसका मतलब होता है रूह से मुताल्लिक़। रूहानी ग़िज़ा, रूह को क़ुव्वत बख्शने वाली ग़िज़ा, क़ुव्वत यानी ताकत, रूह को जो ग़िज़ा ताकत बख्शे, क़ुव्वत बख्शे, उसको रूहानी ग़िज़ा कहा जाता है। मुनिस यानी दोस्त, साथी। गमखार, गम में शरीक होने वाला, दुख दर्द का साथी, इसे गमखार कहा जाता है। जिहाद इल्म हासिल करने के लिए जिद्दोजहद, इल्म हासिल करने के लिए जो जिद्दोजहद की जाती है ना, उसे भी जिहाद इल्म कहा जाता है। ठीक है, ललकार के मानी नारा उकसाने वाली चीज, नारा यानी उकसाने वाली चीज। ललकार। आशनाई, जान पहचान, दोस्ती। रिफाकत, इसको भी दोस्ती के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ भी, दोस्ती या साथ, रिफाकत। जिल्लत का मतलब होता है बदनामी, बेइज्जती। मस्कन, रहने की जगह यानी घर। हलावत का मतलब मिठास, हलावत किसे कहते हैं? मिठास को। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है गौर करने की बात, गौर कीजिए। हमें गौर भी करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और पढ़ के रख दिया, बल्कि हमें गौर भी करना चाहिए, गौर फिक्र करनी चाहिए। तो गौर करने में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इंसानी जिंदगी में किताबों की बड़ी अहमियत है। पढ़े लिखे लोगों को समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों को समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, इसलिए किताबों से रिश्ता जोड़ना और तालीम पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तो समझे आपने, तालीम पर तवज्जो देना और किताबों से रिश्ता जोड़ना, ये जो है वो ज़रूरी है। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, सवाल जवाब करेंगे। कॉपी में सबसे पहले ऊपर सबक नंबर 13 डालकर किताबें जो इस नज़्म में उन्वान है लिख दीजिए, और इधर तारीख लिखकर आज की तारीख डाल लीजिए। सोचिए, बताइए और लिखिए, इस तरह से लिख दीजिए। और सवाल नंबर 1 लिखकर अपना सवाल लिखिए। सवाल नंबर 1 इसमें है किताबें किस चीज़ का खजाना है। ये मैंने रेड पेन से लिखा है, आप अपनी पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। सवाल और जवाब लिखने में आपको रेड और ब्लू से कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल लिख दीजिए, सवाल नंबर 1 किताबें किस चीज़ का खजाना है। अगली लाइन में इस तरह जवाब लिखकर इसका जवाब लिखिए, किताबें इल्म और हिकमत का खजाना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया। और सवाल नंबर 2 लिखने से पहले 1-2 लाइनें छोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए सवाल नंबर 2। और इस तरह से सवाल नंबर 2 है हमारा, जिहाद इल्म की ललकार है, ये का क्या मतलब है। ये एक मिसरा है, जिहाद इल्म की ललकार है, ये इसका क्या मतलब है, इसका जवाब लिखिए यहाँ पर। इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि किताबें इल्म हासिल करने के लिए हमको उकसाती हैं, यानी तरगीब देती हैं। ललकार का मतलब उकसाना, तरगीब देना। तो ये किताबें हमारे जो है वो इस मिसरे का ये मतलब हुआ कि किताबें इल्म हासिल करने के लिए हमको उकसाती हैं, यानी तरगीब देती हैं। फिर सवाल नंबर 3 लिख दीजिए 1-2 लाइनें छोड़कर। नज़्म में किताब को रूहानी ग़िज़ा क्यों कहा गया है। इस नज़्म में किताब को रूहानी ग़िज़ा क्यों कहा गया है, इसका जवाब लिखिए। नज़्म में किताब को रूहानी ग़िज़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको पढ़ने से रूह को सुकून हासिल होता है और तक़वियत मिलती है ना। उसी को जब ग़िज़ा कहा जाता है ना, इससे तक़वियत में हासिल हो, तक़वियत मिले। तो रूहानी ग़िज़ा इसलिए कहा गया है कि इससे रूह को सुकून मिलता है, इसको पढ़ने से, और तक़वियत मिलती है, सुकून हासिल होता है और तक़वियत मिलती है। इस तरह से इस सवाल का जवाब लिख दीजिए। सवाल नंबर 4, शायर ने ये क्यों कहा है कि किताबें बड़ी दौलत हैं। इसका जवाब लिखिए। किताबें इल्म का खजाना है और इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, इसलिए शायर ने किताबों को बड़ी दौलत कहा है।
इसके बाद सवाल नंबर 5, किताबों से मुंह फेर लेने के क्या माना है? किताबों से मुंह फेर लेने के क्या माना है? इसका जवाब लिख दीजिए, किताबें ना पढ़ना और उनसे बेरगबती को शायर ने किताबों से मुंह फेरना कहा है। इस तरह से आपके सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। अब जो वर्कबुक का काम है वो करना है। तो वर्कबुक में जो पहला काम है वो है खाली जगहों को पुर करना। खाली जगहों को पुर कीजिए, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मिसरा है, शेर की एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। ये मिसरा कहलाएगा एक लाइन। हमारी मुनीसो गमख्वार है ये, तो मुनीसो, इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर? गमख्वार, गमख्वार है ये। सुकून, सुकून के बाद में खाली जगह दी हुई है, यहाँ आएगा दिल। सुकून दिल का दवाओं की दवा है, सुकून दिल का दवाओं की दवा है। ताल्लुक तोड़ना इनसे क्या है? जी गजब, तो यहाँ पर लिख दीजिए गजब। किताबों से हलावत कायम है गुफ्तगू में, गुफ्तगू यानी बातचीत में, किताबों से हलावत यानी मिठास। आखिरी मिसरा है, इसी में क्या लगाओ? अपनी जिंदगी, इसी में जिंदगी अपनी लगाओ। ठीक है, इसी में जिंदगी अपनी लगाओ। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल होते हैं। मुख्तलिफ फेलों की मदद से जुमले बनाकर लिखिए। यहाँ पर फेल आपने पढ़ा हुआ है पहले, फेल आइन लाम, तो यहाँ पर कुछ काम करते हुए बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा किताब पढ़ रहा है, इसी से मुतालिक आप 4 जुमले यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो तस्वीर है, अगली पिक्चर, यहाँ पर उस्तानी, ये उस्तानी क्या कर रही है? उस्तानी जो कुछ कर रही है वो लिख दीजिए। इससे मुतालिक 4 जुमले, 5 जुमले लिख रहे हैं आपको। और फिर सबसे नीचे ये बच्ची है, लड़की, ये क्या कर रही है? इससे मुतालिक 5 जुमले इन लाइन में आप लिख दीजिए। ये काम आप खुद करेंगे सफ़ा नंबर 107 पर। ठीक है, अब सफ़ा नंबर 108 पर देखिए, नीचे दिए मिसरों की नस्र बनाइए। मिसरा जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शेर की एक लाइन को मिसरा कहा जाता है, और मिसरे की जगह मिसरों है। नीचे जो मिसरे दिए हुए हैं इनकी नस्र बनानी है, और यहाँ आपको मिसाल देकर समझाया गया है कि किस तरह से आपको इसकी नस्र बनानी है। नस्र कहते हैं मजमून में जैसे कोई जुमला लिखा जाता है तो उसे नस्र कहा जाता है। शेर की जिद है नस्र। मिसाल यह है, समझता है इसे सारा ज़माना, समझता है इसे सारा ज़माना। इसकी नस्र ये हो गई कि इसे सारा ज़माना समझता है, इसे सारा ज़माना समझता है। ये इस मिसरे की नस्र हो गई। अगला मिसरा है, किताबों से है जिसकी आशनाई। आशनाई का मतलब दोस्ती, तो किताबों से है जिसकी आशनाई, यहाँ पर इसकी नस्र हो गई किताबों से जिसकी दोस्ती है। इसके बाद में है, सिखाती है जीने का तरीका। किताबें जीने का तरीका सिखाती हैं। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये किताबों के लिए आया है, जिससे मैंने आपको पढ़ते वक्त बताया था कि सिखाती है ये जीने का तरीका, किताबें जीने का तरीका सिखाती हैं। वो है भूतों का मस्कन, घर कहाँ है? भूतों का मस्कन, तो इसकी नस्र ये हो गई, वो घर घर नहीं है, भूतों का बसेरा है जहाँ पर किताबें नहीं है। ठीक है, यकीनन इसको जिल्लत ने है घेरा। इसकी नस्र ये बनेगी, इस बात का यकीन है कि इसको जिल्लत ने घेरा है, यकीनन इसको जिल्लत ने है घेरा, तो इसकी नस्र यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, इसके बाद ये काम आपको खुद करना है। 5 लाइनें यहाँ दी हुई हैं जिन पर आपको किताबों की अहमियत पर लिखने हैं 5 जुमले। 5 लाइनों में 5 छोटे छोटे जुमले लिख दीजिए किताबों की अहमियत पर, जो भी आप सही समझते हैं किताबों की क्या अहमियत है ना, हमें किस तरह से किताबों की अहमियत का अंदाजा होता है, ये तमाम बातें यहाँ पर 5 जुमलों में लिख सकते हैं आप। इसके बाद नीचे दी हुई तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। जैसे यहाँ पर एक किताब लिखी हुई है, किताब रखी हुई है, किताब की तस्वीर है, इसके मुताबिक 2 जुमले यहाँ लिख दीजिए, 1 जुमला और 2 जुमले। इसके बाद देखिए ये तस्वीर में यहाँ कुर्सी है, कुर्सी के मुताबिक 2 जुमले लिख दीजिए। कुर्सी किस काम आती है, कुर्सी किस चीज़ की बनी होती है, कुर्सी कैसी होती है ना, कुर्सी के क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से 2 जुमले यहाँ लिख दीजिए। मेज़ है, मेज़ के मुताबिक 2 जुमले लिख दीजिए। और ये कुतुब खाना, ये अलमारी है कुतुब खाना, इसमें किताबें भरी हुई हैं, तो ये कुतुब खाना कहलाएगा, इसको यहाँ लिख दीजिए 2 जुमले इसके मुताबिक। और ये एक लैंप है जो आप यहाँ देख रहे हैं किताब में, इस लैंप से मुताबिक 2 जुमले इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी काम है वो ये है
कि एक तो आपको इस नज़्म को ज़बानी याद करना है, किताबों से मुताल्लिक़ जो नज़्म है ये, इसमें आपको इसको ज़बानी याद करना है। और फिर अपनी पसंदीदा 5 किताबों के नाम यहाँ लिखेंगे आप। 5 लाइनें हैं ये, 1 2 3 4 और ये 5, जो आपकी पसंदीदा 5 किताबें हैं उनके यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इस तरह से आज का ये सबक आपका मुकम्मल होता है। जो किताब कॉपी का काम है, सवाल जवाब उसको अपनी कॉपी में कीजिए, और जो आपका वर्कबुक का काम है इसको वर्कबुक में मुकम्मल कीजिए। यहाँ से आपका काम मुकम्मल होता है। शुक्रिया।